सबसे फॉर्चुनेट बात यह है कि हम इंडियन हैं और सबसे अनफॉर्चुनेट बात भी यही है कि हम इंडियन हैं। आपको हर चीज का एग्जाम्पल इंडिया में मिल जाएगा। जैसे अगर वो ये प्रश्न पूछता है कि अफ्रीका जैसे संसाधन संपन्न राज्यों में विकास की इतनी कमी क्यों है, तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने देश को सही से जानते हैं। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति है। छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन मध्य प्रदेश को देख लीजिए, संसाधन संपन्न है। जब आप संसाधन पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में संसाधन होगा और सबसे कम विकास भी इसी क्षेत्र में है। तो अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो अफ्रीका का अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, 4-5 अगर आप कोई भी जानकारी है कि नाम याद है कंट्री का, सिर्फ उस कंट्री का नाम याद है, इस उत्तर के लिए जितना भी मवाद चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए वो आपके पास है। सिर्फ झारखंड छत्तीसगढ़ का नाम बदल के अफ्रीका के 2-4 कंट्री का नाम याद रख लीजिए, खत्म हो गया। इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए इस आंसर को लिखने के लिए आपको। आप झारखंड छत्तीसगढ़ को दिमाग में रखिए और नाम लिखिए, रुआंडा, बुरुंडी, कॉन्गो है, डीआरसी है, या जितने भी, माली है, ये सब, सोमालिया, कीनिया, नाम याद रखिए और उत्तर लिखते जाइए। आपको उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। विश्व स्तर पे भी अगर कुछ भी बात करें तो सारा का एग्जाम्पल आपको आपके देश में ही मिल जाएगा। अब अफ्रीकन कंट्रीज में या अपने यहां बरसात को याद कीजिए। जब बरसात होती है नॉर्थ इंडियन में जितने भी स्टेट्स हैं, तो बरसात होती है तो क्या स्थिति रहती है? काम करने का मन करता है क्या? या करते भी? आप एयर कंडीशन की बात नहीं कीजिए, आप 20 साल पहले चले जाइए, 30 साल 40 साल पहले चले जाइए, इतिहास में देखिए आप। तो जहां पे बरसात होगी, अब सालों भर अगर वैसी स्थिति रही, बरसात में क्या होता है? कीड़े मकोड़े भरे पड़े रहते हैं, पर्सपिरेशन, पसीना कम निकलता है, सफोकेशन ज्यादा होता है, तो आप जल्दी थक जाते हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो जाएगी। बीमारी, चूंकि कीड़े मकोड़े हैं, कभी भी अब नई बीमारी देखो तो कहां से निकला? तो घाना से, कहां से निकला? तो रुआंडा से, कहां से निकला? तो कॉन्गो से, कहां से निकला? तो सोमालिया से। कोई भी नई बीमारी देखो तो उधर से ही निकलता है। तो बरसात के दिनों, यानी कि बरसात का मौसम जो हमारे यहाँ है, वही मौसम अगर सालों भर रहे तो वो सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसी जलवायु में बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। अब जहां पे छोटे छोटे जीवाणु हैं वहां पे बीमारियां ज्यादा हुई। अब देख लीजिए, बीमारी ज्यादा हुई तो कई सारे प्रभाव आप देख सकते हैं। बीमारी जहां पे ज्यादा होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई, एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपकी जिज्ञासा होती है आगे बढ़ने की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सपोज कीजिए कि 1921 वाली स्थिति होती है हमारे यहाँ, जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा 27 साल की थी। अगर हमारे यहाँ अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज कीजिए 30-35 साल की भी रही होती, तो आप 22 साल की उम्र में क्लास में बैठे होते क्या? नहीं होते ना। सोचते हैं 10 साल तो बचा हुआ है, कैसे भी जी लेंगे, उसके लिए आईएएस बनने की क्या जरूरत है? हो सकता है बनते बनते ही 10 साल खत्म हो जाए। तो जब जीवन प्रत्याशा कम होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं? आप अपने ऊपर निवेश कर रहे हैं। आराम से आप कहीं भी जाइएगा, छोड़ दीजिए आप कुछ भी मत पढ़िए, इतने ही नॉलेज आपको काफी है अपनी जीवन बिताने के लिए। कुछ भी कीजिएगा ढंग का, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाएंगे, आपको मतलब शादी भी हो जाएगी, जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं अपने ऊपर। निवेश क्यों कर रहे हैं? कि जीवन प्रत्याशा, फर्स्ट इनिंग तो छोड़ दीजिए, आजकल सेकंड इनिंग का लोग प्लान करते हैं कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है। क्यों? कि जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। तो इंडिविजुअल उत्पादकता क्या हो गई? मल्टीप्लाइड टाइम हो गई। तो ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली के लिए, आपके विलेज के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपकी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा? कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो निवेश इसलिए कर रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। अब सपोज कीजिए कि हर दूसरे साल आप बीमार पड़ते, तो फिर क्या हो जाती? लेबर प्रोडक्टिविटी घट जाती। तो जहां पे वैसी जलवायु की स्थिति होगी, ऑटोमेटिकली वो मानव के विकास के लिए बहुत अनुकूल नहीं है।
हम ये नहीं कह रहे कि केवल एक कारण है वो, लेकिन सबसे बड़ा कारण वही होता है। अब ये चीजें आपको किताब में कभी नहीं मिलेंगी। किताब में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, किताब में आपको वो कंटेंट मिलेगा जो तथ्य पर आधारित होता है या तथ्य होगा। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका माइंड आपको खोलना पड़ेगा, जिसको हम लैटरल थिंकिंग बोलते हैं। तो लैटरल थिंकिंग अगर करते हैं, साइड में वर्टिकल थिंकिंग करते हैं, जो कंटेंट दिया हुआ है आप अपने आप को वहीं पे कन्फाइंड मत रखिए, उसके ऊपर, उसके साइड में आप कितना सोच सकते हैं उस पे आप जाइए, तो फिर आपको आइडिया लगेगा।